हेलो एवरीवन, वेलकम टू अग्रवाल क्लासेस। दिस इज़ रेनू अग्रवाल हेयर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फिगर ऑफ स्पीच। इसमें हम करने वाले हैं एमसीक्यूज़, और ये जो सारे क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्ज़ाम से में पूछे गए हैं। अब आप किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें आपके फिगर ऑफ स्पीच आने हैं तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और हम इनको एक्सप्लेन भी करेंगे कि किस तरह से ये ऑप्शन जो है वो नहीं हो सकते। तो पहला हमारा क्वेश्चन है लाइफ इज़ अ ड्रीम। अब देखो, पहला हमारा ऑप्शन यहाँ दिया है सिमिली। सिमिली क्या होती है? सिमिली एक कंपैरिजन है जिसके अंदर दोनों चीज़ें जो है वो दो जो ऑब्जेक्ट या हम जिसकी कंपैरिजन कर रहे हैं वो दोनों डिफरेंट होने चाहिए। यानी अगर वो एक पर्सन है तो दूसरा कोई बर्ड या कुछ अदर होना चाहिए, दूसरा पर्सन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो पर्सन होगा तो फिर वो एक कंपैरिजन होगा, सिमिली नहीं होगा। और इसमें जो है सिमिली में लाइक और एज ये दो वर्ड यूज़ किए जाते हैं। हमारा होता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में क्या रहता है कि एक जैसे जो भी इन एनिमेट ऑब्जेक्ट होते हैं या फिर हम कह दें कि जो नॉन ह्यूमन होते हैं, नॉन ह्यूमन बींग्स को ह्यूमन की क्वालिटी दे दी जाती है, तो वो होता है पर्सोनिफिकेशन। ठीक है। हाइपरबोले में क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। और अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब किसी भी चीज़ को जो वो रियल में है उसे या तो बढ़ा चढ़ा के बताना, मतलब बड़ा चढ़ा के बताना का मतलब क्या हो गया? या तो जितना वो है उससे ज़्यादा बताना, या जितना वो है उससे कम बताना, बहुत ज़्यादा कम बताना। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर में जिस तरह से सिमिली में कंपैरिजन है, कंपैरिजन यहाँ मेटाफर में भी है, बट मेटाफर में पोएट जो है वो उसको ये नहीं कहता कि वो अनदर ऑब्जेक्ट की तरह है, वो ये कहता है कि ही इज़ अनदर। मतलब जैसे कि ही इज़ अ लॉयन, वो लॉयन ही है। ठीक है। जैसा कि लाइफ इज़ अ ड्रीम, यहाँ पे कोई किसी पर्सन की क्वालिटी को नहीं दिया गया है, ना ही एज और लाइक का यूज़ करके कंपैरिजन किया गया है। ड्रीम का, लाइफ और ड्रीम का कंपैरिजन है, इम्प्लाइड कंपैरिजन है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ जाएगा मेटाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है द लाइटनिंग डांस अक्रॉस द स्काई। अब हमें पहले यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे लाइटनिंग है ना, लाइटनिंग डांस कर अक्रॉस द स्काई है ना। अभी हमें मतलब तो समझ में आ गया। अब एक यहाँ पे ऑप्शन, जैसे कि हमने प्री में देखा था, हमारे पास ऑक्सीमोरन नहीं था और पन नहीं था। पर्सोनिफिकेशन हमने देख लिया कि किसी पर्सन के एट्रीब्यूट्स दिए जाते हैं, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट या फिर एब्स्ट्रैक्शंस को। ठीक है। और सिमिली हमने देख लिया कि एज और लाइक के थ्रू जो है हम इसके अंदर क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट का। तो क्या यहाँ पे कोई अलग ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन है? नहीं है। बट इससे पहले हम ये एक नया हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आया है, वो है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन की जो मैंने अभी रिसेंट वीडियो डाली है उसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल भी दिए हैं एंड पूरा डिटेल में वहाँ पर पढ़ाया हुआ है। सिमिली पर्सोनिफिकेशन हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में भी उसे पूरा डिटेल से देख सकते हो। अब यहाँ पे ऑक्सीमोरन का मतलब क्या है? क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है तो हमें यहाँ समझना तो पड़ेगा। टू कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स नेक्स्ट टू ईच अदर अगर रख दिए जाते हैं, जैसे कि ओरिजिनल कॉपी, रेगुलरली इरेगुलर, तो ये आपको वहाँ पर काफ़ी मिल जाएंगे। एग्जाम्पल हमने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट है पन। पन क्या चीज़ है? पन में जो है वो ये प्ले ऑफ वर्ड्स कह सकते हैं, वर्ड्स के साथ खेलना। यानी जैसे इसको सलेश अलंकार बोलते हैं हिंदी में। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक वर्ड का डिफरेंट मीनिंग निकलता है। ठीक है। जैसे कि हिंदी में एक दोहा है कि रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चुन। तो मोती के लिए पानी का अलग मतलब है, चमक से मतलब है, मनुष्य के लिए इज्जत और विनम्रता से मतलब है। या फिर कई बार क्या होता है कि सेम साउंड होती है वर्ड की बट डिफरेंट मीनिंग निकलता है, तो इस तरह से होता है, तो उसे बोलते हैं पन। क्या यहाँ पे कोई कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स दिख रहे हैं? नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है। कैसे? देखो, लाइटनिंग को ह्यूमन बीइंग तो है नहीं, ह्यूमन बीइंग नहीं है तो उसको एट्रीब्यूट तो ह्यूमन बीइंग के दिए गए हैं। यहाँ पे डांस कौन करता है? ह्यूमन बीइंग क्या करता है ना, तो यहाँ पे उसको डांसिंग का एट्रीब्यूट यहाँ पे दिया गया है ह्यूमन का। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, आई बैग 1000 पार्डन्स। देखो यहाँ पे कह रहा है कि मैंने तुम्हें हज़ारों बार क्षमा मांग ली है ना, मैंने बार बार मतलब 1000 बार। तो क्या 1000 बार कोई रियल में क्षमा मांगता है? तो हमारा ऑप्शन है मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली या हाइपरबोली। तो देखो, हमने देखा कि मेटाफर में और सिमिली में तो कंपैरिजन होता है, यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है, तो दोनों ऑप्शन खत्म हो जाते हैं हमारे। पर्सोनिफिकेशन में पर्सन के एट्रीब्यूट दिए जाते हैं नॉन ऑब्जेक्ट को, नॉन ह्यूमन बीइंग को, तो वो भी ऑप्शन नहीं है। तो अब यहाँ पे एग्जैजरेशन किया गया है कि भाई मैंने हज़ारों बार तुमसे माफ़ी मांग ली, बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा हाइपरबोली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, अ बिग ब्लैक बग
बेट अ बिग ब्लैक डॉग। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है मेटाफर, ऑक्सीमोरन, सिमिली और अलिट्रेशन। जैसा कि हमने अभी मेटाफर में देखा, मेटाफर में कंपैरिजन होता है, इम्प्लाइड कंपैरिजन रहता है, सिमिली में भी कंपैरिजन है। तो क्या यहाँ पे किसी से कंपैरिजन हुआ है? एज लाइक वर्ड नहीं है तो सिमिली नहीं है, और किसी दूसरे एक पर्सन को दूसरा पर्सन भी नहीं बताया गया है, तो ऐसा मतलब मेटाफर भी नहीं है। और उसके बाद हमारे पास ऑक्सीमोरन है। ऑक्सीमोरन का मतलब क्या होता है? दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स होने चाहिए, तो वो भी यहाँ पे नहीं है, अपोजिट वर्ड नहीं है यहाँ, ठीक है। तो अब ऑप्शन बचता है अलिट्रेशन। अलिट्रेशन क्या होता है? अलिट्रेशन जो होता है कि अगर हमारी कोई भी वर्ड्स में इनिशियल जो साउंड है, यानी शुरुआती जो साउंड है, बिगनिंग साउंड है, अगर वो रिपीट हो रही है, ठीक है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है। वैसे अलिट्रेशन का भी हमने पूरा, अलिट्रेशन क्या होता है यानी रिपीटिशन है, ठीक है, उसके अंदर कॉन्सोनेंस क्या है, एसोनेंस क्या है, पूरा डिटेल में वीडियो है, आप देख लीजिएगा। तो बिग ब्लैक बो, तो यहाँ पे हमारे बै साउंड का जो है 6 टाइम्स रिपीटिशन हुआ है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे क्या हो गया? अलिट्रेशन। तो अलिट्रेशन क्या होता है? जब साउंड वर्ड की जो इनिशियल साउंड होती है, बिगनिंग साउंड होती है, वो रिपीट हो, तो उसका मतलब उसके अंदर होता है अलिट्रेशन। माई लव इज़ लाइक अ रेड रेड रोज़, ये एक पोएम है जो रॉबर्ट बर्न्स की है, ठीक है, यानी कि उस पोएम का नाम ही है। अब यहाँ पे क्या है? लाइक वर्ड का यूज़ किया है, जैसा कि सिमिली में होता है, लाइक एज वर्ड करके जो है वो कंपैरिजन किया जाता है। मेटाफर है नहीं, क्योंकि अगर ये सीधा ही कहता माई लव इज़ अ रेड रेड रोज़, तो वो क्या हो जाता? वो मेटाफर हो जाता। पर्सोनिफिकेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किसी नॉन ह्यूमन बीइंग को कोई पर्सन का एट्रीब्यूट नहीं दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे सिमिली है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइक वर्ड यूज़ करके ये बताया गया है कि जो माई लव यानी कि जो लव है वो कैसा है? रोज़ की तरह, रेड रेड रोज़ की तरह है। कंपैरिजन हो गया। अलिट्रेशन में यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डायरेक्ट जो है, देखो अगर यहाँ पे हम कहें कि आर भी तो हो रहा है, बट यहाँ पे तो डायरेक्ट कंपैरिजन है ना। अगर कंपैरिजन है तो इसका तो सिमिली होगा, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा सिमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। यहाँ पे हमें कहा गया है कि टाइम और टाइड जो है वो किसी का इंतज़ार नहीं करते। अब इंतज़ार करने का काम किसका होता है? पर्सन कर सकता है, यानी कोई ह्यूमन बीइंग करेगा इंतज़ार। तो यहाँ पे टाइम एंड टाइड को किसका एट्रीब्यूशन दिया गया है? किसकी क्वालिटी दी गई है? ह्यूमन की। अब ह्यूमन की क्वालिटी दी गई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। तो बाकी को एक बार डिफाइन करते हैं। सिमिली में तो कंपैरिजन होता है एज लाइक से, तो यहाँ नहीं है। मेटाफर एक बार चेक जरूर कर लेना चाहिए, ताकि जल्दी में कोई गलती ना लग जाए। मेटाफर में भी ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं है, इसलिए मेटाफर भी नहीं है। और एक रह गया हमारे पास पन क्या है? वर्ड्स का खेल है। यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि एक वर्ड के कई मीनिंग निकलते हो, तो हमारा आंसर हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन। लाइफ इज़ बीटर स्वीट। अब यहाँ पे दिया है बीटर और स्वीट, लाइफ को बताया गया है बीटर स्वीट, तो हमने ये नहीं देखना है कि लाइफ को किसी से कंपैरिजन किया गया है, यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं है। बीटर और स्वीट दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड है, कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड है। आई थिंक अभी आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हम अभी तक एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? कोई ह्यूमन एट्रीब्यूशन नहीं दिया गया। ऑक्सीमोरन क्या होता है? टू कॉन्ट्राडिक्टरी यानी टू अपोजिट वर्ड्स दिए हुए हैं यहाँ पे, तो हमें हमारा ऑप्शन मिल गया है। सिमिली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किसी का एज लाइक से कंपैरिजन नहीं किया गया है। पन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शब्दों से नहीं खेला गया है, एक ही शब्द के कई मीनिंग नहीं निकल रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? ऑक्सीमोरन। और अभी इनकी सभी की डिटेल वीडियोस के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। डेड विंग्स कैरिड लाइक अ पेपर काइट, यानी डेड विंग्स को किसकी तरह बताया गया है? पेपर काइट की तरह। अब यहाँ पे देखो पर्सोनिफिकेशन तो नहीं है, यहाँ पे किसी पर्सन की क्वालिटी नहीं है। पन कोई वर्ड से नहीं खेला जा रहा, यानी कि वर्ड की मीनिंग नहीं निकल रहे डिफरेंट, एक वर्ड के डिफरेंट मीनिंग निकले तो वो पन होता है। सिमिली लाइक और एज वर्ड से कंपैरिजन किया गया है। मेटाफर विदाउट लाइक और एज के कंपैरिजन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है वो लाइक और हमें देखना है कि लाइक और एज से अगर हमें कंपैरिजन मिल रहा है, तो ये हमारा हो गया सिमिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कनिंग सेंट चीटेड द डिवोटीज, मतलब चीट किया सेंट ने। सेंट का मतलब यहाँ पे क्या है? सेंट का मतलब होता है साधु संत, है ना। अब साधु संत ने भक्तों को चीट किया, तो यहाँ पे देखिए ये जो एक तो कनिंग होना सेंट का, ठीक है, कनिंग और सेंट। कनिंग कौन होते हैं? कनिंग तो चालाक लोग होते हैं,
और यहाँ पे है साधु। तो ऐसा मतलब सेंट की क्वालिटी को एज्यूम नहीं किया जा सकता कि भी सेंट की क्वालिटीज़ ऐसी होती है। तो दोनों क्वालिटी कैसी है, कॉन्ट्राडिक्टिव वर्ड्स हैं, अपोजिट क्वालिटीज़ हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पर्सोनिफिकेशन नहीं है यहाँ पे, किसी पर्सन की क्वालिटी नहीं दी गई है, किसी को पन नहीं है, वर्ड से नहीं खेला जा रहा है, यानी कि वर्ड के डिफरेंट मीनिंग नहीं निकल रहे हैं। ऑक्सीमोरन है क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टिव वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। सिमिली नहीं है क्योंकि यहाँ पर किसी को ऐसा नहीं बताया गया कि सेंट जो है वो लाइक कनिंग पर्सन है, ऐसा नहीं बताया गया है। सो ये हमारी क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन थे, एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। आप अपना स्कोर बताइएगा अगर आपने इनको एज ए टेस्ट किया है तो अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।